हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई फॉर्म एडवाइज़र। आज हम आपको जे.एंड.के बैंक के लिए केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करने का तरीका बताएंगे। किस तरीके से आप केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करेंगे। आप जब पहले ही देखेंगे एप्लीकेशन टाइप आपका न्यू होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे अकाउंट टाइप। अकाउंट में अगर आपका अकाउंट नॉर्मल है, मतलब सेविंग अकाउंट है या कोई क्रेडिट अकाउंट है, तो आप नॉर्मल टिक कर सकते हैं। और अगर आप माइनर है तो आप माइनर पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स फिल करनी। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए आपको प्रीफिक्स दिखेगा। प्रीफिक्स मतलब या तो मिस्टर, एमआर या एमएस। अगर एमआर है तो वो मेल के लिए होता है और एमएस फीमेल के लिए होता है। उसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम दर्ज कीजिए, जैसे ABCDE। उसके बाद अपना मिडिल नेम, जैसे JKLMN। उसके बाद अपना लास्ट नेम, जैसे आपका जो भी लास्ट नेम होगा, जैसे RESHE। इसी तरह उसके बाद अगर फादर का नाम लिखिए, फादर का नाम यहाँ पे भी आपको प्रीफिक्स लगाने हैं। और फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम। या अगर आप सपोज नेम लिखेंगे वो भी इसी में आपको फिल करना है। सपोज नेम तब लिखना है जब फीमेल कैंडिडेट हो गई। उसके बाद मदर्स नेम। मदर्स नेम की जगह इसी तरह प्रीफिक्स लिखेंगे अगर प्रीफिक्स है कोई। उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। उसके बाद आपको दिखेगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको डेट के फॉर्म में DD, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिखना होगा, जैसे 5/4/2004। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस लिखना होगा। अगर आप सिंगल है तो आप सिंगल पे टिक करेंगे, और अगर आप मैरिड है तो आप मैरिड पे टिक करेंगे। उसके बाद अपना पैन नंबर लिखना होगा। पैन नंबर जैसे CWN। उसके बाद जो भी आपका पैन नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपको जेंडर लिखना होगा। अगर आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, अगर आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। इसके बाद नेशनलिटी, अगर आप इंडियन है तो इंडियन पे टिक कीजिए, और अगर कोई और है तो प्लीज़ इस पर लिख लीजिएगा। प्लीज़ फिर इस पर लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद है रेजिडेंटल स्टेटस, अपने रेजिडेंट लिख लीजिएगा। उसके बाद आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो गवर्नमेंट सर्विस को टिक कीजिए, प्राइवेट सेक्टर में है इसको टिक कीजिए, प्राइवेट सेक्टर पे टिक कीजिए। इसी तरह रिटायर्ड है, रिटायर पे टिक कीजिए। इसी तरह बिजनेस में है टिक कीजिए, एग्रीकल्चरिस्ट है ये टिक कीजिए। तो जो भी आपकी प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल पे उस पर टिक कीजिएगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड पे टिक कीजिए, वोटर आईडी होगी तो वोटर आईडी पे टिक कीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस होगा ड्राइविंग लाइसेंस पे टिक कीजिए, पासपोर्ट होगा या कोई और होगा तो उस पर टिक करके उसका आईडी नंबर ज़रूर लिख लीजिएगा। इसके बाद जो भी या वोटर कार्ड आपने चूज़ किया या आधार कार्ड जो भी चूज़ किया, वो यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस लिख लीजिएगा। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद अपनी स्टेट या यूटी का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद अपनी कंट्री का नाम लिख लीजिएगा, जैसे इंडिया। उसके बाद पिन कोड लिख लीजिएगा, अपना पिन कोड इसमें लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और ये सेम है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं। ऐसी डिस्ट्रिक्ट इसमें लिख सकते हैं, स्टेट लिख सकते हैं, कंट्री लिख सकते हैं, पिन कोड लिख सकते हैं। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी फिल कीजिए, जैसे ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कीजिए, जैसे eForm advisor @gmail.com।
उसके बाद यहाँ पे डेट लिख लीजिएगा। उसके बाद प्लेस लिख लीजिएगा जहाँ से आपने ये फॉर्म सबमिट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, एक फ़ोटो अटैच करना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे फ़ोटो एक अटैच किया है। इसी तरह यहाँ पे साइन कीजिएगा, इसी तरह साइन 2 पे साइन कीजिएगा। इसके बाद इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, ये इन पर्सन वेरिफिकेशन है, ये जेके बैंक खुद करेगा।